हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज फिर आप लोगों के लिए कुछ पाउच का वीडियो लेकर आई हूँ। और लास्ट में एक चीज़ और दिखाऊंगी आप लोगों को, जो आप लोगों के काम के लिए है। बैग मटेरियल मैंने कुछ नया मंगाया है, वो भी दिखाऊंगी। तो जो आज का पाउच की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए, मैंने ये सिंथेटिक कैनवास से काटा है और ये लगभग ख़त्म ही है मेरे पास। तो ये मैंने इसके पाउच बनाए हैं। वाइट वाला आप लोग को दिखाया था, मैरून दिखाया था। जिनको कैटलॉग मिला होगा या जिन्होंने वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने ये सब दिखाया था। तो उसमें से जो बचे हुए कपड़े थे उसका मैंने पाउच बनाया। लेकिन पाउच कैसे बनाया है, ये सिंपल पाउच ही बनाया है मैंने। ये देखिए, और अंदर इसके प्रिंटेड कपड़ा लगा हुआ है। तो इसको एक ही बार में बनाया है, बिना कुछ काट छाट किए, कोई इसमें कटिंग नहीं की। सिंपल सिंपल बनाया है, बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से बनाया है। और जितने भी मेरे पास ये कलरफुल जिप वगैरह आई है, तो उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर 12 कलर के जिप यूज़ किए हैं। अभी तो 11 बनाए हैं, 12 आपको बना के दिखाऊंगी। और जो मेरे पास रनर कलरफुल आए हैं, तो ये देखिए, मैंने मैच करके उसके रनर भी इस तरह से लगा दिए हैं। तो ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है और प्लेन कपड़े में है। तो इसमें अंदर तो मैंने प्रिंटर डाल दिया, ऊपर कलर जिप डाल दी। अब इसमें इसको प्लेन मैंने इसलिए बनाया है कि अब इस पर हम या हैंड पेंट कर सकते हैं फैब्रिक कलर से, या स्टोन्स लगा सकते हैं, या पैचवर्क से इसका काम कर सकते हैं, या इसमें लेस वगैरह फैब्रिक ग्लू से लगा सकते हैं, या जो परमानेंट फैब्रिक मार्कर आते हैं आजकल, उनसे बच्चों का नाम लिख करके, जैसे रिटर्न गिफ्ट देना है तो वो नाम लिख करके यहाँ कोने में जैसे भी आपको अच्छा लगे और उसको भी तैयार करके दे सकते हैं। तो ये प्लेन पाउच मैंने इसी पर्पज़ से बनाया है कि मेरे पास भी कभी कोई ऑर्डर आएगा तो मैं उस पर उसी तरह का काम करके दे दूँगी। तो इसीलिए मैंने इसमें ना कोई पैच लगाया है, ना कोई मार्कर किया है, ना कोई पेंटिंग की है। एकदम सिंपल सिंपल पाउच बनाए हैं और आगे भी मैं और बना लूँगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। अब यहाँ पर मेरे पास ये कैनवास कपड़ा है और ये प्रिंटेड कपड़ा है। तो ये जो प्रिंटेड कपड़ा आप देख रहे हैं, ये जब हम टेलर के यहाँ से कपड़े उठाते हैं, ये उसमें से है। तो ज़रूरी नहीं कि हम ऑर्डर पे बना रहे हैं तो अंदर एक जैसा बनाएं। आप ऑर्डर पे बना रहे हैं तो भी उनको बता दीजिए कि अंदर हम हर पाउच में कलरफुल कपड़ा लगाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका जो मटेरियल है, जो अंदर अस्तर वाला है, वो ख़रीदना नहीं पड़ेगा। और टेलर के यहाँ से हो सकता है आपको फ्री में मिल जाए, और या तो फिर कुछ 100-200 रुपये दे करके एक बोरी मिल जाए, तो उसमें से काफ़ी कपड़े निकल आएंगे। तो इस तरह से आपकी जो है एक बचत भी होगी। लेकिन आप पाउच अपने उसी रेट पर बेचिएगा जैसे कि इसको जब बनाएंगे और जितनी लागत लगेगी। पैसा इसका भी लेंगे हम, पैसा इसका भी लेंगे हम। तो बिजनेस में यही किया जाता है, ख़ास तौर पे जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस होता है। हम इधर उधर से सामान जुटाते हैं और काफ़ी सारा सस्ते में लेते हैं, लेने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और बनाते भी हैं, और उसको हैंडीक्राफ्ट का नाम दिया जाता है। तो चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसका जो साइज़ है यहाँ पर, ये 5.5 इंच बाई 17 इंच है, और इसका भी वही साइज़ है। थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, मैं बाद में कट कर दूँगी, लेकिन इस प्रिंटेड पीस का भी साइज़ वही होना चाहिए, सेम बराबर साइज़ होना चाहिए। चलिए, मैंने इसको कट करके बराबर कर दिया। ठीक, अब दोनों हमारे पास 5.5 इंच बाई 17 इंच के दो पीस हमने ले लिए। एक कॉटन ले लिया और एक कैनवस का कपड़ा ले लिया। अब क्या करेंगे, कोई भी कलरफुल जिप लेंगे। पाउच देखने में अच्छा लगे, सस्ता भी बने, और ऐसा बने कि एक बार लेने वाला कहे कि नहीं, हमको यही लेना है। तो उसको इतना अट्रैक्टिव बनाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो प्रिंटेड कपड़ा लिया है उससे मिलता जुलता ये ज़िप ले लिया है। तो यहाँ पर ज़िप को उल्टा रखेंगे। ये भी 17 इंच की ज़िप है। मेजरमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये सीधा हिस्सा अंदर रहेगा, ज़िप उल्टी रहेगी और ये सीधा रहेगा। इसको पूरा मिला करके एक साथ हम सिल देंगे। अब यहाँ पर एक टिप्स मैं और दे देती हूँ, जो मैं लागू अपने ऊपर कर चुकी हूँ। जब मैं एग्जीबिशन लगाती थी, तब मैं क्या करती थी, जो छोटे पाउच होते थे उनके लिए उसमें अस्तर का कपड़ा नहीं लगाती थी। अस्तर का कपड़ा थोड़ा महंगा पड़ता है। तो मैं क्या करती थी, जहाँ पर सेल लगती हैं, जैसे कोई हाट लगती है
या कोई मार्केट होती है जहाँ पे सेल लगती है, सेल आप लोग बेहतर जहाँ समझते होंगे, जहाँ कम दाम पे मिलता है, तो वहाँ से मैं क्या करती थी, कॉटन साड़ियाँ सेल में उठाती थी जो 100 रुपया या 125 रुपये तक की होती थी। अब सोचिए कि 100 रुपये या 125 रुपये में हमको 5 या 6 मीटर साड़ी मिल जा रही है, तो उससे अच्छी बात क्या होगी। और उसको मैं छोटे पाउच वगैरह में लगाती थी। अब तो नहीं लगाती हूँ, अब तो ये दर्जी के यहाँ से कपड़े उठा लाती हूँ, साड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं, तो मैं रंग बिरंगा अंदर से पाउच कर देती हूँ। तो इस तरह से भी अस्तर छोटी चीज़ों के लिए लगाया जा सकता है, और एक साड़ी में तो तमाम पाउच आपके रेडी हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं। ये ज़िप हमने बाहर कर दी, ये दोनों पीस एक तरफ कर दी। अब यहाँ पर हम एक दाब मशीन चला देंगे। ये हमने दोनों जोड़ दिया। अब ज़िप का एक साइड निकाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे रनर, मोड़ देंगे इसको, ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसमें रनर डाल देंगे। ये हमने रनर डाल दिया। अब यहाँ से रनर डालने के बाद आराम से दोनों कपड़ों को अलग अलग फिर से कर देंगे। ये हमने अलग कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये खुला हुआ है। अब ये पूरा कपड़ा जो है हम इसको बराबर से मिलाएंगे और जिधर से फोल्ड है वहाँ से सिलना शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको सिल देंगे। तो जब यहाँ से मशीन लाएंगे तो यहाँ डबल मशीन चला देंगे, और जहाँ पर जिप है वहाँ पर भी डबल मशीन चला देंगे। तो इसको बराबर से रखते हुए अब इसको सिल देते हैं। अब इसको हमने सिल दिया। अब यहाँ से ये जो अस्तर वाला कपड़ा है ये खुला हुआ है, यहाँ से जिप खोलेंगे, जहाँ से फोल्ड है उस तरफ हमारा रनर है, इसको खोलेंगे और सीधा कर देंगे, कोने अच्छे से निकाल लेंगे। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज गड़बड़ होगी, गले में बहुत तेज़ खराश हो गई है, मौसम बदल रहा है तेज़ी में। और कल मैंने वीडियो नहीं दिया था, उसका कारण ये था कि जो फैब्रिक कल आना था, जो मैं सोची थी आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी, उसने रात 8 बजे मुझे बताया कि मैडम वो जो कपड़े का पार्सल है वो आपको कल मिलेगा। तो फिर मैंने कहा चलो एक दिन और सही, इसलिए थोड़ा सा एक दिन वीडियो नहीं मिला। और तब तक मैंने इसको तैयार कर लिया था कि आप लोगों को एक साथ 2 चीज़ बता दूंगी, वीडियो के साथ कपड़ा भी बता दूंगी। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी जिसका छोटा था तो मैंने कहा चलो एक ही में हो जाएगा। तो अब ये जो पूरा नीचे का खुला वाला हिस्सा है इसको हम अंदर फोल्ड करते हुए पतला सा एक दाब मशीन चला के बंद कर देंगे सफाई के साथ। बहुत ज़्यादा अंदर कपड़ा नहीं दबाना है, नहीं तो छोटा हो जाएगा। बस जितना यहाँ सिलाई में अंदर दाब में दिया था उतना ही इधर देंगे। अब ये अस्तर भी हमने सिल दिया। अब इसको पूरा अंदर करेंगे और कोने से कोना पूरा बैठा देंगे अच्छे से। जो अंदर लाइनिंग लगी है उसका कोना दूसरे को ऊपर कैनवस वाले कोने के साथ अच्छे से मिला देंगे, हाथ से प्रेस करेंगे। कॉर्नर किसी नुकीली चीज़ से बाहर कर लेते हैं ताकि पूरा शेप में आ जाए। ये ठीक, जो अंदर का लाइनिंग का कपड़ा है उसको कोने में बैठा दें, अच्छे से दबा दें। अब यहाँ पर एकदम पतला सा सिलाई देकर के कॉर्नर में अंदर वाले अस्तर को दबा देंगे। 1-2 सिलाई यहाँ चला देंगे, 2 सिलाई यहाँ चला देंगे। लीजिए ये पाउच रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो कॉर्नर में मैंने सिलाई दी है वो शायद ऐसे ना दिखाई दे, नज़दीक से दिखाऊंगी। कोने में हल्की सी सिलाई कर दी है मैंने, ये देखिए। तो मैचिंग का धागा लगाना है जिससे कि सिलाई बिल्कुल दिखाई भी ना दे और अंदर का जो अस्तर है वो खींचने पर बाहर भी ना आए इस तरह से। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ रखेंगे, पेंसिल रखेंगे, पैसा रखेंगे, रुमाल रखेंगे, तो किसी को देंगे, तो अस्तर बाहर आने का मतलब कि आपकी सिलाई परफेक्ट नहीं है। अस्तर बाहर नहीं आना चाहिए, इसके लिए अंदर यहाँ कोने पे इसको दबा दिया है सफाई के साथ और मैचिंग धागे के साथ। अब ये देखिए पूरा रेडी हो गया। जब इसको हम खोलेंगे तो मैचिंग कलर की यहाँ पे जिप रनर दोनों दिखाई देगा। अब इसको आपको किस ओकेज़न पर कैसे देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने शुरू में बताया, आपको गिफ्ट देना है या इसमें कैश रख के देना है या हल्दी कुमकुम पर देना है या इसमें नाम लिख करके बच्चों को वैसे बांटना है, मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए जैसे भी हो उसमें आप इसको फिर आप डेकोरेट कर सकती हैं बहुत आसानी से। और इसको डेकोरेट करने के लिए आपके पास परमानेंट फैब्रिक मार्कर, फैब्रिक कलर या
लेस, स्टोन्स, बीड्स, पॉम पॉम, पैच जो अलग से आते हैं, वो जिस पर्पज़ के लिए तैयार कर रही हैं उसके लिए ये सब सारी चीज़ें आपको बस लेनी पड़ेंगी बाहर से, या घर में आपके पास उपलब्ध हो तो भी कर सकते हैं। और इस तरह से फिर इसमें इसको इस तरह से फिर रेडी करके दिया जा सकता है। तो ये खाली बैठने पर इतने थोड़े बहुत पाउच हमेशा बचा के रखनी चाहिए। अब रही इसमें जो हाँ, इसके साथ ये भी कि आपके पास फैब्रिक ग्लू ज़रूर होना चाहिए। फैब्रिक ग्लू के बिना ये पूरा नहीं होगा अगर कुछ चिपकाने का काम कर रहे हैं तो। अब इसके जब मैंने ये पाउच बनाया तो देखिए इतने जो जिप का वन साइड था वो मेरे पास बचा हुआ है। अब सोचिए कि ये कितने कम लागत में बना। एक जिप हमने 17 इंच की काटी, 17 इंच की एक जिप काटी, एक में एक पाउच बन गया, ये दूसरे पाउच में लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 1 दर्जन पाउच तो ऐसे ही रेडी हो जाएंगे और कम लागत में हो जाएंगे फटाफट। अंदर हमने जो कतरनें ली दर्जी के यहाँ से, या हमारे पास बची हुई पड़ी रहती, सिलाई बहुत करते हैं, उसमें से वो कतरनें लगा दी। नॉन वन या कोई मैचिंग कुछ नया कपड़ा लगाने की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ी। नए कपड़े की जो कतरन के नए कपड़े होते हैं उसको लगा सकते हैं। और जिप का आधा पार्टी हो गया और एक रटर लग गया। तो कम से कम लागत में सुंदर से सुंदर पाउच हमारा रेडी हो गया। तो चलिए अब दिखाती हूँ, ये तो हो गया पाउच। अब दिखाती हूँ कि मैं क्या मटेरियल आप लोगों के लिए आज लाई हूँ या मंगाई हूँ, तो वो भी बहुत काम की चीज़ है। तो चलिए अब वापस कपड़ों की तरफ चलते हैं। तो वो कपड़ा है ये जो प्योर कैनवास होता है, वो कपड़ा मैं लेकर के आई हूँ। ये देखिए, अब इसका गट्ठर बहुत भारी था, इतना भारी था कि हम दोनों में अभी भी ने मिल के उठाया तो भी बड़ी मुश्किल से उठा। वो काफ़ी सारा मंगाया है मैंने, क्योंकि सबको ज़रूरत पड़ेगी तो सबके लिए मंगाया है। तो इसका ये जो कपड़ा है ये 400 GSM का है, काफ़ी मोटा थिक है। और इसकी जो विड्थ है वो 36 इंच है। ये 36 इंच इसकी विड्थ है। GSM इसका 400 है। और इसकी जो प्राइस है वो जो वाइट वाला है ये 130 रुपीज़ मीटर का है। और इसके साथ ही देखिए, ये तो वाइट में हो गया, और ये है ब्लू में जो जीन्स की तरह दिखता है थोड़ा सा। देखिए आपको नज़दीक से दिखाती हूँ ये। और इसके पाउच और स्लिंग बैग बहुत प्यारे बनते हैं, और टोट बैग वगैरह भी बन सकते हैं, पैचअप वगैरह जैसे भी लगा के बनाना चाहें। ये भी सेम GCM का है, और इसका रेट जो है 150 रुपीज़ पर मीटर है। ये बहुत महंगे कपड़े आते हैं, और मोटे GCM मतलब GCM इनका ज़्यादा है, इसलिए इनकी जो रेट है थोड़ा हाई है। और ये है मेरे पास ब्लैक कलर का। तो ये 3 कलर मैंने मंगाए ये 3 कलर मैंने मंगाए हैं। ये भी 400 GCM का है, और ये 150 रुपीज़ का है, और विड्थ इसकी भी 36 इंच है। तो ये 3 कलर मैंने आप लोगों के लिए मंगाए हैं। मैं भी बनाऊंगी, आप भी बनाइए, आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा ये फैब्रिक। एक बार मंगा के देखिएगा। भले थोड़ा सा मंगाइए, महंगा है, लेकिन चीज़ अच्छी बनती है। अगर आप बिज़नेस के पर्पज़ से मंगा रहे हैं तो ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी है। और इसका जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि इसको हम अगर बड़े बैग बना रहे हैं तो इसमें जो इस तरह का ये वाला जो पॉलिस्टर शीट का जो लाइनिंग का कपड़ा रहता है, इसका लगा केवल इसको लगा दें। कोई क्विल्ट नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस अगर सिंपल बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, मोटा तो अपने आप में है। लेकिन अगर टोट बैग वगैरह बना रहे हैं, उसमें अंदर पॉकेट वगैरह भी देनी है, सेल करना है, अच्छे दाम पे निकालना है, तो फिर इसको भी लगा सकते हैं। इसको लगा करके एक आध पॉकेट अंदर दे करके और साइड में लगा सकते हैं। और अगर सिंपल वो स्लिंग बैग वगैरह या पाउच वगैरह बना रहे हैं तब इसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं, इसको ऐसे ही बनाइए। इसके भी वीडियो में बनाऊंगी। अभी मैंने तो 1-1 मीटर काट लिया अपने लिए, और दिखाना भी था क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैवी बंडल हैं। और टोटल वो करीब आया था 50 किलो से ज़्यादा के ऊपर का बंडल था, हम लोग उठा ही नहीं पा रहे थे। तो चलिए, ये तो हो गया फैब्रिक। तो बस इसी को दिखाने के लिए, इसी को मंगाने के लिए आप लोगों के लिए मैं कल वीडियो नहीं दे पाई, आज ये आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद है पसंद आया होगा, पाउच भी, कपड़ा भी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी बताइए। लोगों को सुविधाजनक तरीके से मिल जाएगा, और रीज़नेबल रेट भी है। तो बस अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।